अरे परसा, जल्दी जल्दी काम करो। तू सिर्फ नाम का ही परसा है यार, काम बिल्कुल नहीं करता। जा काम कर। साहूकार जी। हाँ आप कहिए। आपने मुझे पहचाना नहीं साहूकार जी? क्षमा करना बहन, सुबह से शाम तक इतने नए लोग मिलते हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। और हर कोई पैसा मांगने आता है, पैसा लौटाने कोई नहीं आता। आप बताइए। मैं भी पैसे मांगने आई हूँ, मुझे कुछ रुपए कर्ज चाहिए। क्षमा करना बहन, मैं जिन्हें जानता नहीं उन्हें कर्ज नहीं देता। मैं अंबिका हूँ, अंबिका, जमींदारनी अंबिका, जमींदारनी। अंबिका जी जमींदारनी? जी जी। नहीं 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 नहीं, आप दिखाई अवश्य जमींदारनी दे रही हैं, लेकिन नहीं नहीं। भला अंबिका जी, जमींदारनी जी मेरे पास कर्ज मांगने क्यों आएंगी? वो तो इस गांव की महारानी है, महारानी। और वैसे भी जमींदार साहब ने हमें बता रखा है कि अंबिका जी की कोई हमशक्ल पैसे मांगने आए तो एक पैसा भी मत देना। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंबिका जी ने अपने बेटे रघुराम के लिए हमसे कहा था। मैंने हर किसी से साफ साफ कह दिया है कि जो भी रघु की मदद करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। अजी हमें इसी गांव में रहना है, यहीं साहूकारी करना है। लेकिन साहूकार जी, मुझे बहुत थोड़े रुपए चाहिए। थोड़े पैसे? मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। कृपा करके आप जाइए यहाँ से, जाइए आप यहाँ से। कैसे आपने देखा अंबिका जी ने अपने ही बेटे बहू को घर से बाहर निकाल दिया। बहू को बहुत प्रताड़ित किया, उसे बहुत परेशान किया। उसे उन्हीं का कर्मों का फल मिल रहा है। इसीलिए बाबा ने भी कहा है अच्छा कर्म करो, पूजा पाठ भले ही कम करो लेकिन अच्छा कर्म करो। अगर अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे कर्मों को देख रहा हूँ, मैं उसी हिसाब से तुम्हें सहायता पहुँचाऊँगा, तुम्हें दुखों से दूर करूँगा। जैसे अंबिका जी ने अपनी बहू के साथ किया। आजकल कलयुग के युग में बहुओं को बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है, जिंदा जलाया जाता है और पता नहीं क्या क्या किया जाता है बहुओं के साथ। इसलिए बाबा पर विश्वास रखिए, आगे देखिए और भी चीज़ें सीखेंगे। गुरुदेव, इंसान जो बोता है वही काटता है, जैसी करनी वैसी भरनी। जो मालिक के इस न्याय को भूल जाता है उसे अपनी जिंदगी में ही इसका साक्षात्कार हो जाता है। गुरुदेव, हम दूसरों को सुख देंगे तो दूसरे भी हमें सुख देंगे, दूसरों को दुख देंगे तो सुख की उम्मीद करना ना समझिए। दूसरों का अपमान करके सम्मान की आशा कैसे कर सकते हैं हम? दूसरों की मना शांति छीनकर हमें मना शांति नहीं प्राप्त हो सकती। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, यही तो मालिक का दस्तूर है। गुरुदेव, मालिक ने जब इंसान को बनाया तब समझाते हुए उससे कहा कि अपनी जिंदगी तुम खुद बनाओगे, अपने जीवन के शिल्पकार तुम खुद बनोगे। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छी आदतें डालो, दूसरों के मददगार बनो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी से नफरत ना करो, सबको प्यार दो। तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी उन्नति और अवनति का आईना होगा और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग या नर्क बनाएंगे। तुमने अच्छा काम किया और समाज ने तुम्हें नहीं सराहा तो निराश मत होना। मैं हूं ना, मेरे पास हर किसी का लेखा जोखा होता है, तुम्हारा भी होगा। तुम्हारे अच्छे कर्म को मैं सिर्फ सराहूंगा ही नहीं, उसका इनाम भी दूंगा।
लेकिन तुम्हारे किसी अपराध के लिए समाज ने तुम्हें दंड नहीं दिया तो ये मत समझना कि तुम छूट गए। नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें दंड दूंगा। इसीलिए साईं, अच्छा सोचो और अच्छा करो। सबका मालिक। इसलिए बाबा कहते हैं जो जैसा काटेगा वैसा पाएगा। यदि आपके साथ कोई गलत करता है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बाबा सब देख रहे हैं। आपके साथ गलत करने वालों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। हमें लगता है कि बाबा सुन नहीं रहे हैं। जो हमें परेशान करता है, जो हमें तंग करता है, हमें रुलाता है, वो बहुत खुशी से जी रहा होता है, लेकिन समय आने पर उसकी ऐसी हालत होती है कि वो सपने में भी नहीं सोच सकता। इसलिए बस आपको अपना कर्म करना है, सिर्फ अपना कर्म कीजिए, किसी का अपमान मत कीजिए, सबसे अच्छे से विनम्रता से, नम्रता से प्यार बातें कीजिए। कोई भी आपसे अगर झगड़ा करता है कि आपसे लड़ाई करता है, उसे भी प्यार से बात कीजिए, क्योंकि अगर आप प्यार से बात करेंगे, शांत होकर बात करेंगे, तो हमें बाबा को दिखाना है, हमें साईं बाबा को दिखाना है। हमें इस आधुनिक युग के, इस कलयुग के इंसानों को नहीं दिखाना है कि हम कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। अगर आपको दिखाना ही है किसी को, आपको प्रूफ ही करना है कि बाबा देखो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, वो पहले से मेरी तंग कर रहे हैं, तो सब बाबा पर छोड़ दीजिए। ओम साईं। जमींदार साहब, जमींदार साहब, क्यों शोर मचा रही हो? शोर तो आपने मचाया है पूरे गांव में। मैंने? और नहीं तो क्या, सबको धमकाया है आपने कि कोई भी अंबिका की मदद ना करे। मैं तो तुम्हारे पद चिन्हों पर चलता हूँ अंबिका। मेरे पद चिन्हों पर? हाँ, तुम्ही ने तो सबको धमकाया था कि खबरदार जो किसी ने रघुराम और जानकी की मदद की। धमकाया था कि नहीं? फिर तुम मुझे क्यों दोष दे रही हो? आप मेरे शत्रु हैं या पति? यही सवाल तो मैं तुमसे करना चाहूंगा कि तुम रघुराम की माँ हो या शत्रु। तो आप मुझसे बदला लेना चाहते हैं? तुम्हारी अकड़, तुम्हारा अहंकार अभी तक नहीं गया अंबिका, इसीलिए तुम ऐसा सोच रही हो। बदला, प्रतिशोध, ऐसे विचार तुम्हारे मन में आते कैसे हैं? तुम्हें कैसे समझाऊं कि बदला गैरों से लिया जाता है, अपनों से नहीं। तुमने रघु के मुंह तक गया निवाला छीना है, सिर्फ अपने अहंकार का गौरव करने के लिए। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि भूख क्या होती है। रोने का नाटक मत करो अंबिका, जाओ जाकर रघुराम और जानकी को लेकर आओ। तब तक ना तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह है, ना ही मेरी जिंदगी में। हे भगवान, पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूं या गलत, मुझे माफ कर देना। जब कोई अपना बहकता है या रास्ते से भटकता है तो इंसान के दिल को चोट लगती है। अपने उस रिश्तेदार को सही रास्ते पर लाने के लिए इंसान हर कोशिश करता है। वो उसे प्यार से समझाता है, नहीं समझता तो उस पर नाराज होता है, गुस्सा करता है और सजा तक देता है। लेकिन इन सब के पीछे एक प्रखर इच्छा होती है, अपने रिश्तेदार को गलत रास्ते से रोकने की, उसे सही रास्ते पर लाने की। जब भी हमारे बच्चे रास्ता भटक जाते हैं तो हमारा ही फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चे को सही राह पर लेके आए, सही रास्ते पर चलना सिखाए, दूसरों से
प्यार से बातें करना, विनम्रता से बातें करना, किसी के साथ झगड़ा न करना, किसी का अपमान न करना और अहंकार तो बिल्कुल न करना। ये सब बातें हम पेरेंट्स, हम माता पिता ही अपने बच्चों को सिखाते हैं। जब बच्चा गलत रास्ते पर चला जाता है तो ऐसा लगता है कि दुनिया ही ख़त्म हो गई है। आजकल की जनरेशन जो है, आज की जो जनरेशन है वो बहुत ही गलत दिशा पर जा रही है। इसलिए आप सभी से विनम्रता से प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को भक्ति का मार्ग दिखाएं। आप अपने बच्चों को भक्ति का मार्ग दिखाएंगे तो वो भी साईं बाबा की तरह ही इस दुनिया में बिल्कुल हीरे की तरह चमकेगा। सब उसकी सराहना करेंगे। आगे देखिए बाबा की सीख, और ये बाबा की सीख को अपने जीवन में अपनाएं। ओम साई। गुरुदेव, एक 13-14 साल का लड़का था, बड़ा ही आलसी था। न ठीक तरह से पढ़ाई करता था, न किसी काम में अपने माँ बाप का हाथ बटाता था, बस सोता ही रहता था। उसके पिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन बेटा एक कान से सुनता, दूसरे कान से निकाल देता। एक दिन अपने पिता को बहुत खुश देखकर बेटे ने सवाल किया, तो जवाब में पिता ने कहा, आज मैंने उगता हुआ सूरज देखा। वाह, क्या दृश्य था वो! ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान मुझे दर्शन दे रहे हैं। वाह वाह वाह! वो लाल, पीला, केसरी रंग, वो बिखरी हुई किरणें, और उनमें से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने वाला सूर्य का बिंब। अरे क्या बताऊं बेटे, ना 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 ना, मैं शब्दों में वर्णन कर ही नहीं सकता। उस समय का आनंद स्वयं अनुभव करना चाहिए। भगवान के इस करिश्मे को जीवन में बार बार देखना चाहिए। फिर तो बेटा बेचैन हुआ होगा साईं? हाँ गुरुदेव, वो जल्दी जल्दी उठने लगा, लेकिन तब तक सूर्योदय हो चुका था। फिर तो वो सुबह जल्दी रोज रोज जगने लगा होगा। हाँ गुरुदेव, परंतु वो उगने वाला सूर्य फिर भी नहीं देख पाया। और फिर एक दिन वो सूर्योदय से पहले जगा होगा। हाँ गुरुदेव, तब तक तो उसे जल्दी उठने की आदत ही पड़ गई थी। एक दिन उसने सूर्य को उगते हुए देख लिया। मालिक के उस करिश्मे ने उसे मंत्र मुग्ध कर दिया, और बार बार वही अनुभव लेने के लिए वो जल्दी उठने लगा। और फिर उठने के बाद क्या करूं, इस विचार से पढ़ाई भी करने लगा, घर के बागीचे में पानी देने लगा, गायों को चराने के लिए बाहर ले जाने लगा, अपने पिता की मदद करने लगा। उसकी जिंदगी ही बदल गई थी गुरुदेव। अब वो सही रास्ते पर आ गया था। हाँ तो साईं, तुम इसका श्रेय किसे देते हो, सूर्य को या पिता को? पिता को। पिता जो उसका मार्गदर्शक बना था, गुरु बना था। इसलिए इंसान को हमेशा गुरु को ज्यादा महत्व देना चाहिए गुरुदेव। इसलिए गुरु के सामने हर किसी का सिर हमेशा झुका ही रहे, और झुकना भी चाहिए। माता पिता ही बच्चे के सबसे पहले गुरु होते हैं। इसलिए माता पिता को ही बच्चों को सही राह पर पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। आजकल की जो जनरेशन है, कलयुग का जो जनरेशन है, वो बहुत ही गलत रास्ते पर जा रही है। एक पिता, एक माँ को तो गुरु का दर्जा दिया गया है, और गुरु वो है जो आपको बिल्कुल सही राह पर लेके जाए और आपको सही राह दिखाए। यदि आप किसी भी गुरु को मानते हैं, या आपके अगर गुरु भी नहीं है, तो अपने माता पिता को ही गुरु मानिए। वो जैसा बोलते हैं फिर वैसा ही कीजिए, और जैसा वो बोलते हैं वैसा कीजिए, और उनकी सेवा कीजिए। क्योंकि माता पिता ही
माता पिता ही आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं इस दुनिया में, और कोई नहीं करता। हाँ, हमारे साईं बाबा करते हैं। साईं बाबा हर जगह नहीं आ सकते, इसीलिए माँ बाप को बनाया। माँ बाप के ज़रिए हम बाबा तक पहुँच सकते हैं। बाबा को वही बच्चे पसंद आते हैं जो अपने माता पिता को प्यार करते हैं, जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उन्हें सबसे पहले रखते हैं, प्योरिटी रखते हैं। तो अपने माता पिता की सेवा कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए। गुरु हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ, सद्गुरु ही हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग बताती है। इसलिए साईं बाबा को एक बार अपनी गुरु के हिसाब से मान कर देखिए। गुरु क्या होता है आप उनके वचनों से, आप उनके कर्मों से समझ जाएंगे। ओम साई राम। अगर